स्वामी दिव्यानंद महाराज हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, आपका स्वागत। दिव्यानंद महाराज जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो जिक्र दरअसल आज किया मोहन भागवत की ओर से 2024 के लिहाज से सियासी संदेश है ये और हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है। हाँ, हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए, भारतवासियों को, चाहे हम किसी धर्म को मानने वाले हों, किसी पंथ को मानने वाले हों, सभी का सम्मान है और सभी को अपना धर्म मानना चाहिए निष्ठापूर्वक। किंतु हम सबों के पूर्वज श्री राम थे और श्री राम ही एक ऐसे मर्यादा पुरुष रहे हैं, पुरुषोत्तम, जो एक अच्छे राजा, एक अच्छे पति, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पिता, एक अच्छा नागरिक। यदि इनका हम अनुसरण करते हैं भारतवासी, तो हमारी जो कल्पना है श्री राम राज्य की, भारत पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर होने को, विराजमान होने को, बिल्कुल हम सामने हैं अब। और पुनः राम राज्य की स्थापना होगी। श्री राम अवतरित हो चुके हैं। अब ये 22 जनवरी में सभी दर्शन भी कर पाएंगे। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है संपूर्ण भारतवासियों को। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं, सभी श्री राम को मानना चाहिए, मानते भी हैं। जो न माने, शायद वो इतिहास को नहीं जानते हैं, श्री राम को समझा नहीं उन्होंने। वो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष का नहीं, सामाजिक समरसता की भी बात करें, श्री रामचरितमानस को देखा जाए, श्री राम के चरित्र को देखा जाए उनके जीवन में, तो सामाजिक समरसता किस प्रकार से सभी वर्गों को सर्वसमावेशी होकर लेकर उन्होंने चला, यदि आज भी हम अनुसरण करते हैं तो भारतवर्ष में पुनः वही राम राज्य स्थापना हो जाएगी। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में आज जो विषय है, आदरणीय झा जी को मैं अपना अभिवादन विजयदशमी के देते हुए कहूंगा कि हाँ, कोई भी भाजपा या कोई राजनीतिक बात होनी नहीं चाहिए। निश्चित आपका प्रश्न रहा है कि कहीं 2024 का इशारा, चलिए हम अपने चश्मा पोंछ के हमें देखने की आवश्यकता है। श्री राम की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मंदिर निर्माण होना सबों के लिए गर्व की बात है, संपूर्ण भारतवासियों के लिए, संपूर्ण सनातनियों के लिए, सनातनी संपूर्ण भारतवासी बोल रहा हूँ, चाहे भारत में जो भी रहते हैं। इसलिए इसे में ये किसी भी दल से उठकर ही हमें बात करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता है कि आपके वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ आप ही इसको लेकर श्रेय ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद ये संभव हो पाया। आज के नहीं, आज का तो ये विषय ही नहीं है, श्रेय की तो बात आई ही नहीं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम लोग कभी राजनीतिक से प्रेरित होकर ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि अभी के डिबेट में ना ही आपका प्रश्न है और नहीं है श्रेय की बात। और श्रेय की अगर बात कहें तो कहने में कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन जो मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भावनाएं, साधुवाद दूंगा हेमंत मोदी जी, योगी जी को साधुवाद देना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल में, ठीक है, आप कहने जीतने के लिए कह दे कि कोर्ट ने निर्णय किया, पहले क्यों नहीं किया? 492 वर्ष में 5 दुनिया की सबसे बड़ी लंबी लड़ाई, और उसके बाद इसमें हुआ, इसी में सुलभ हो पाया। मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, बहुतों को हजम नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है, भारत उठा, ये तकलीफ तो उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। श्री राम मंदिर बन रहा है, इस पर लोगों को हजम नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं दूसरे तीसरे तरीके से इसकी प्रतिक्रिया आ रही है। तो यह हस्त विषय है, आनंदित होना चाहिए। यदि राम के वंशज हैं तो बिना किसी प्रकार के भेदभाव, बिना किसी के प्रकार की बातों में मिलावट किए हुए हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। और आज विजयादशमी का दिन कितना शुभ दिन है कि आज श्री राम रावण का वध किया था, राम अवतरित हो चुके हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल शुद्ध रूप से हमें श्री राम के चरणों में ही आज हमें अपने आप मन मर्यादा को रखकर, ठीक है, बिना किसी प्रकार की राजनीतिक बात किए हम लोग को करना उचित होता है। ठीक। लेकिन हालांकि जब जिक्र मोहन भागवत की ओर से श्री राम को लेकर किया जाता है, तो फिर वो 2024 की स्थितियों को लेकर है या फिर क्या है, वो समझने की कोशिश हम। मैं जानना चाहूंगा क्या नहीं, ये नियम है क्या कि मोहन भागवत जी श्री राम की बात नहीं करेंगे? नहीं, दिव्यानंद जी, उन्होंने कहा कि भावनाएं भड़काकर वोट लेने की कोशिश की जाती है, इसका ख्याल रखिए आप। तो ये एक संदेश भी जो दिया, तो इसके सारा किसकी तरफ है? बिल्कुल वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार।